पक्के मकान वालों को भी हाईवे केस मिला है, लेकिन इस गरीब को कभी इन्होंने गौर नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें दे रहे इन गरीबों को और आप इनका खून पी रहे हो घूस खा के। इसको काउशर समझ के इसको काउशर ही डाल देते। चलो मुझे बता दीजिए, इसको अफसर लोगों ने बोला है पहले आप प्लान डाल दो, पहले बुनियाद डाल दो, तब जाके आपको हाईवे केस डालेंगे। अरे इसको तबेला समझ के ही डाल देते काउशर। काउशर को भी तो 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन आपको देने का गर्ज ही नहीं है, क्योंकि ये बेचारा पैसे नहीं ना दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मस में आप लोगों का खैर मकदम, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। चलिए, देर आया दुरुस्त आया। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से एक टीम मुनक्किद किया गया है जो कश्मीर घाटी में विजिट करेगा हर पंचायत में, और हर पंचायत में ये मुआयना करेंगे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीमें प्रोवाइड करते हैं गरीब आवाम के लिए, क्या गरीब आवाम तक वो स्कीमें पहुंचती है या नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस टीम का नाम दिया गया है, लेकिन हमें नाम से कुछ नहीं है, हमें काम से गर्ज है। अगर ये आ रहे हैं यहाँ पे इन गरीबों का मसला अगर हल करने के लिए आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है इन गरीबों के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि ग्राउंड जीरो पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से जितनी भी स्कीमें प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे ऐसे गरीब आवाम के लिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे इनको ये स्कीमें नहीं पहुंच पाती है। मैं आपको अभी ग्राउंड विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक शख्स है हीरपोरा का, जिसका नाम बशीर अहमद घने है। पिछले कुछ सालों से ये हाईवे केस के सिलसिले में दर बदर हो रहा है, कभी उधर ठोकर खा रहा है, कभी इधर ठोकर खा रहा है। बहुत सारे मीडिया वाले भी आए इसको स्टोरी बनाने के लिए, लेकिन स्टोरियों से ये काम नहीं ना चलेगा। अगर ये डिजर्व करता है हाईवे केस के लिए, इसको हाईवे केस क्यों नहीं मिला? पता नहीं कितने सारे चैनल वालों ने इसकी स्टोरी कवर की है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे इसकी कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए नहीं ना सुनता है क्योंकि फैरन देखो बेचारे को, ये फैरन कटा हुआ फैरन, ये अपनी मजदूरी, वो कश्मीरी एक कहावत है ना, कहते हैं गरीब अंदर रोज तिमसा बड़े दो। ये बेचारा अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने के लिए जा रहा है, और मजदूरी करते करते इसकी ये पूरी बाजू जो है टूट गई है, लेकिन हाईवे केस अभी भी नहीं मिल रहा है। जब ये दरखास्त डालने के लिए जा रहा है, वहां पे इसको यही बोला जाता है कि आप पहले प्लस डालो, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। मुझे बता दीजिए, जितने भी सारे हाईवे केस आपने डाल दिए हैं, क्या उनको प्लान बनाया हुआ था? क्या उनने बुनियाद डाली थी? उनने बुनियाद नहीं डाली थी, उनके पक्के मकान बने हुए थे। पक्के मकान वालों को भी हाईवे केस मिला है, लेकिन इस गरीब को कभी इन्होंने गौर नहीं किया है। इस गरीब को अगर मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा ना आपको, ये रह कहां रहा है, आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और साहब आप इधर आ जाइए, ये एक कमरा है, और इस कमरे में ये सारे बीवी बच्चे सारे सो रहे, और इसके बालें बच्चियां भी हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें दे रहे इन गरीबों को, और आप इनका खून पी रहे हो घूस खा के। तो किसी अमीर शख्स ने जेब में क्या 5,000 डाल दिए और इस गरीब की खुशियां आपने खरीद ली है, लेकिन ये ग्राउंड जीरो पे आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा इन मामलों में। कहां तक अब ये ऐशो आराम करोगे? ये गरीब सर्दी से मर रहा है, लेकिन इसको हाईवे केस नहीं मिल रहा है। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, और पंचायत बॉडी से भी मैं गुजारिश करता हूं, अब ये जो यात्रा है यहाँ पे आने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से जो टीम यहाँ पे आने वाला है, मेहरबानी करके ऐसे ऐसे गरीबों का नाम मेंशन करो। ये बड़े खजल हो रहे हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि इनके जेब में पैसे नहीं है, ये रिश्वत नहीं दे सकते, तभी इनका नाम जो है काट दिया जाता है। और ग्राउंड जीरो पे इनको जो मकान का केस है वो नहीं मिल पा रहा है। मकान का केस तो दूर की बात है, अरे कम से कम काउशरी डाल देते। चलो प्लंथ को एक साइड छोड़ो, इसको काउशर समझ के इसको काउशरी डाल देते। चलो मुझे बता दीजिए, इसको अफसर लोगों ने बोला है पहले आप प्लान डाल दो, पहले बुनियाद डाल दो, तब जाके आपको हाईवे केस डालेंगे। अरे इसको तबेला समझ के ही डाल देते काउशर को भी तो 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन आपको देने का गर्ज ही नहीं है, क्योंकि ये बेचारा पैसे नहीं ना दे सकता है। इसको क्या काउशर दोगे आप? इसको क्या हाईवे केस दोगे आप? ये बड़े बड़े बातें जो करते हैं ना, भाषण सारे देते हैं, लेकिन राशन देने के लिए जब आपको टाइम आता है तो उस टाइम आप खामोश रहते हो। ये ग्राउंड जीरो पे नहीं चलेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो ये टीम यहाँ पे आने वाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से, मैं हर पंचायत से गुजारिश करता हूँ। शोपियान डिस्ट्रिक्ट में 98 पंचायत है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में आप इकट्ठे हो जाओ। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ईमानदार टीम भेजा है यहाँ पे, आपका जो शिकवे और गिले हैं वहीं पे मेंशन किए जाएंगे, और वहीं पे उनको अप्रूवल भी किया जाएगा, और आपका नाम जो है वो साइट पे चढ़ाया दिया जाएगा। जिनको हाईवे केस नहीं मिला है, जिनको काउशर नहीं मिला है, या जिनको जो भी डिमांड होंगे वो नहीं मिला है, वो आपको ग्राउंड जीरो पर जरूर दिया जाएगा। मैं इसकी अगर बात करूंगा, पिछले कुछ सालों से हाईवे केस के पीछे लड़ रहा है। तो जब मैंने ये सुना है कि
एक टीम आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से। मैंने मुनासिब समझा कि मैंने इसको बोला है कि आप चले जाना वहां पे, और वहां पे अपनी जो है शिकवा है, अपना जो है गिला है, ये उनके सामने बता देना कि आप आए हो यहां पे, लेकिन हमारी बात भी सुनो। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी हम गरीबों के लिए स्कीमें प्रोवाइड करते हैं, तो बीच में ये घोटाले वाले लोग कौन है? अगर ये घोटाले वाले लोग आपको पता भी है, तो उनके ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या वो भी आपको भी पैसे देते हैं, आपको भी खरीदते हैं क्या? फिर तो यही मामला है। अगर ये स्कीमें इन गरीबों के लिए है, रो रहा है, बाजू टूटी हुई है, कहां से लाएगा अब ये वो पैसे, कहां से खिलाएगा? ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे इन्हीं के तो है। ये देख लीजिए, एक एक फर्म कम से कम 4-500 रुपया का होगा, लेकिन ऐसी जमीन भी नहीं है, ऐसा कारोबार भी नहीं है जिस कारोबार की वजह से ये अपने परिवार को पाल सके। कल जाके तो ये तो गलत भी करने के लिए भी तैयार हो सकता है जब इसके जेब में पैसे नहीं होंगे। बात यह है कि अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्हीं गरीबों के लिए स्कीमें प्रोवाइड करते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इनसे ये स्कीमें मत छीनो। गवर्नमेंट इनको दे रहा है, इन्हीं को इसका फायदा मिलना चाहिए। आप अमीर अपने पैसों से इन गरीबों की खुशियां छीन रहे हो, फिर ये उम्र भर रोते ही रहते हैं। इसका सजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा कयामत के दिन। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के साथ।